हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। फाइनली आई एम इन द किचन। तो मैं यहाँ पे अपने चाय बना रही हूँ, लेकिन आज चाय बनाने के लिए दूध थोड़ा लेट है, तो इसलिए अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। बाकी सारी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ पे मैं सिर्फ दूध का वेट कर रही हूँ, जिससे कि दूध आए जल्दी से और मैं अपनी चाय और जो मैं आगे का जो शेड्यूल है वो मैं स्टार्ट कर सकूँ। फाइनली बेटा यहाँ पे दूध लेके आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे अपना चाय जो है वो कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, आजकल मैंने देखा है कि लोग आपके मुंह पे कुछ और पीठ पीछे आप कुछ और कहती हैं। आपके मुंह पे तो इतने अच्छे मियाँ मिट्ठू बनेंगे और आपके सामने से हटते ही वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि आजकल ना किसी को किसी की सक्सेस पसंद नहीं है। लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करने लगे हैं, और इसकी वजह से अगर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि जो भी एक्स्ट्रा जो बातें होती हैं उन्हें इग्नोर करके हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ का सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही यही है कि हम किसी की बात पर फोकस ना करके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, और जो भी गॉसिप्स हो रही हैं वो सेकेंडरी हैं, लेकिन जो हमारा जो करियर है, हमारी जो थिंकिंग है, जो मेंटलिटी है हमारी, वो हमें चेंज नहीं करनी। वो हमारे लिए सबसे पहले है और बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नाउ हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ए प्रोग्रेसिव स्कूल, कि प्रोग्रेसिव स्कूल की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो उसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जो सोच है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होनी चाहिए, सोच को बढ़ाना चाहिए। और ये लाइफ लॉन्ग सीखने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहनी चाहिए। यहाँ पे जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? तो यहाँ पे जो फादर हैं वो हैं जॉन ड्यू। वो है क्या कहते हैं, वो फादर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। कौन से? बायोपोलर और ट्राइपोलर एजुकेशन। बायपोलर में क्या होता है? बायपोलर में दो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दैट इज टीचर और स्टूडेंट। इन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग और आपस में कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और ट्राइपोलर एजुकेशन में क्या होता है? इसमें ट्राई का मतलब 3, तो इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, दैट इज टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम और इन्वायरमेंट। ये बायपोलर में 2 चीज़ों के बीच में कनेक्टिविटी, और ट्राइपोलर में 3 चीज़ों के बीच में कनेक्टिविटी, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और इन्वायरमेंट। ये दोनों मेथड जो हैं वो जॉन जॉन ड्यूई ने दिए थे, ये याद रखना आप। बायपोलर और ट्राइपोलर एजुकेशन जो मेथड है ये किसने दिया था? तो ये जॉन ड्यूई ने दिए थे। यहाँ पे ये। और फ्राइड फ्रोवेल कहाँ के थे? तो फ्राइड फ्रोवेल जो थे वो जर्मनी के थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, प्ले वे मेथड और किंडरगार्टन स्कूल। जितने भी किंडरगार्टन स्कूल है वो किसके थ्रू? फ्राइड रिच फ्रोवेल के थ्रू हुए, ऑर्गेनाइज्ड हुए थे, वो इन्होंने दिए थे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कितने तरह की स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। 4 तरह की स्टेजेस होती हैं, दैट इज इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोलसेंस। कौन सी होती हैं? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। इन्फेंसी जो होती है वो 0 से 2 ईयर्स के बीच में होती है। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 to 6 ईयर्स, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, और एडोलसेंस जो होती है वो 12 to 18 ईयर्स होती है। यहाँ पे ये 4 स्टेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो कैसी